दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पानी पीकर पेट भरने की कोशिश कर रही हूँ ना। नहीं नहीं तो खाओ मेरी कसम कि तुमने किचन में पराठा खा लिया था। हम सॉरी रुचिता, आज मेरी वजह से सबकी ये हालत हो गई है कि किसी को पेट भर खाना तक नहीं मिल पा रहा। निहार जी प्लीज आप खुद को दोष मत दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और अब हम साथ हैं ना, इस मुश्किल घड़ी से भी निपट लेंगे। जब हम साथ हैं फिर एक साथ खाना क्यों नहीं खा सकते, चाहे आधा आधा ही सही। दादी! माजी! माजी! माजी सुनिए! दादी! माजी! दादी! माजी! माजी उठिए! माजी उठिए! माजी उठिए! दादी! देखिए ना क्या हो गया माजी को। जी माजी दादी जी आंखें खोले। दादी जी होश में आइए। माँ! दादी जी माजी उठिए। माजी दादी जी उठिए। इनकी दवाई तो ऊर्जा के पास बहुत सा सिलानी पड़ी। मैं लेके आती हूँ। मैं लेके आती हूँ। पर रुचिता इन्होंने कुछ खाया नहीं है, वो खाली पेट दवाई नहीं खा सकते। मैं इनके लिए कुछ खाने बना के लेके आती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं दवाई मदद करती हूँ। दादी प्लीज उठिए। नहीं इन्हें ऊपर ले लो, ऊपर ले लो। हाँ। बुआ सर दादी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, वो बेहोश हो गई। प्लीज उनकी दवा दे दीजिए। क्या है? बुआ सर दादी जी बेहोश हो गई, उनकी दवा दे दीजिए। ओ, घर के सब काम हो गए? लगभग हो गए। मैंने सब कर लिया। उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, इसलिए मैं आई थी। पोछा हो गया यहाँ पे? जी लगभग हो ही गया है। एक काम कर, फिनाइल का पोछा लगा यहाँ पे। पोछा लगा दिया है मैंने बुआ सर। अरे जल्दी करो, रखो भाई, कहीं बुआ ना आ जाए। जल्दी करो। आपके लिए खाने की दूसरी थाली लेकर आता हूँ और जो आप बड़े उसको भी बर्बाद किया ना। बुआ सर पोछा लगा दिया। पोछा लगा दिया। प्लीज अब दवाई दे दीजिए। तो ले ले दवाई। बुआ सर संभाल के। इतना तो मुझे भी पता है कि फिनाइल का पोछा हुआ है, दवाई उस पे गिरी तो बेकार हो जाएगी। माँ आंखें खोलिए, माँ आंखें खोलिए। माँ पापा मैं डॉक्टर को बुलाना होगा। भाई मैं उन्हें फोन करता हूँ। माँ आंखें खोलिए। माँ डॉक्टर पापा, हम बुआसा के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें कोई जॉब ढूंढनी होगी। पापा अगर दादी को कुछ हो गया ना तो आई स्वेयर मैं हर संस्कार भूल जाऊंगा, मैं हर रिश्ता भूल जाऊंगा। मैं बुआसा को छोड़ूंगा नहीं। बुआ साहब आप मुझे दे दीजिए, मैं निकाल लेती हूँ। ले। बुआ साहब आपसे मैंने कहा था ना कि ना हमारे से बात करने की कोशिश करिए और ना मदद करने की कोशिश। सारी दवाइयां तो गिर गई। अब क्या होगा नीलम का?
बुराई कितनी भी कोशिश कर ले बॉस, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती, क्योंकि अच्छाई के सर पर हमेशा ऊपर वाले का हाथ होता है बॉस। खाने की खुशबू, जल्दी निकालो। थोड़ा सा प्रिया के लिए भी रख लेती हूँ। हाँ रखो, पर जल्दी करो। मेरे घर में मुझसे ही चोरी? किसके लिए बनाया ये खाना? आपके लिए बना कर ला रहे थे खाना। सच बोलो, किसके लिए बना है खाना? सच बोलो। सॉरी बुआ साहब, वो दादी जी की तबीयत बहुत खराब है और वो उनको बेहोश हो गए, वो चक्कर आ रहे थे, तो उनके लिए थोड़ा सा खाना लेके जा रहे थे बस। बेचारी नीलम बीमार हो गई। भाभी है मेरी तुम्हारी दादी सा, उसे मैं कैसे मरने दे सकती हूँ? खाना लेके जाओ उसके, जाओ ना। हम थोड़ा हेल्प कर देते हैं दादी। दादी जी अब आप ठीक हैं? रुचिता तुम दवा लाई? दवा तो मैं ले आई, लेकिन दादी जी का खाना। माँ, आप पहले थोड़ा कुछ खा लीजिए, बाद में दवाई ले लीजिएगा। लीजिए माँ जी। प्यारी लड़की, तू तो बड़ी कच्ची खिलाड़ी निकली। मैंने तो सोचा था कि ऐसे हवा में कूद कूद के उछल उछल के तू चावल का एक एक दाना कैच कर लेगी, जैसे कमरे में दवाई कैच की थी, और अपनी दादी सा को खिला देगी। पर तूने तो ना मन ही खराब कर दिया। बुआ साहब किस मिट्टी की बनी है आप? भगवान का जरा भी डर नहीं है आपको? अपने ही परिवार को दुख और तकलीफ देकर अपने सर पाप तो ले रही हैं आप, और अब अन्न का अपमान करके पाप का घड़ा भरना चाहती हैं आप। हाँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है तुम सबको ऐसे तिल तिल मरते देखकर। बहुत आनंद आ रहा है, और इसके लिए ना एक नर क्या, मैं तो हजारों नर्क भुगतने को तैयार हूँ। क्या रे, जब देखो ज्ञान की पोटली खोल के बैठ जाती है। मैं नरक में पकोड़ा बनूं या स्वर्ग में कोई अप्सरा, तेरे बाप का क्या जाता है? तू ना सिर्फ अपनी दादी साहब पे ध्यान दे, इसके जीने मरने का इंतजाम कर। अपने पाप पुण्य मैं खुद देख लूंगी। बुआ साहब! यार अले 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 अले, मिल छोटे से मजनू छुटकू को भी गुस्सा आता है? ना मुन्ना ना, ऐसे गुस्सा करके अपने पाप ना बढ़ा। ये जो जमीन पर चावल बिखरे पड़े हैं ना, इन्हें तो बटोर ले और अपनी दादी को खिलाकर पुण्य कमा ले बेटा। माँ जी, दादी जी, दादी, माँ जी, दादी जी।